अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद नॉट स्पेशल विद रेफरेंस टू एलिमेंट्स इन रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स। ठीक है जी। तो जो ग्रुप आपको इतना याद रखना है कि जैसे कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जैसे कि आपको पता है ग्रुप 1 में जब हमने नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिया था, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो उसके बाद 2s1 सब 3s1 4s1 5s1 6s1, तो इसीलिए इनके ओटोमोस में एक इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए जो ग्रुप 1 है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है। ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट हो, वो लिथियम हो, वो सोडियम हो, पोटाशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रेंशियम हो, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ग्रुप 2 की अगर बात की जाए तो ग्रुप 2 में इनर्ट गैस जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन लिया, उसके बाद 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 आता है ना। तो इनके ओटोमोस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए ग्रुप 2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +2। चाहे वो बेरियम हो, चाहे वो बेरिलियम हो, चाहे वो बेरियम हो, चाहे वो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रांशियम हो, रेडियम, कोई सा भी हो, इन सब के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी +2। ठीक है। अब ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये चीज़ें हम सारी कर चुके हैं। ठीक है। अब क्यों है +1 और +2? क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है, लूजली हेल्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 में और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 में। ठीक है, उनके वैलेंस शेल में। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मेटल, ठीक है, तो ये इसका क्या हो रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर मेटल प्लस बन गया। ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ पर M2+ बन गया। यहाँ पर जो M और MM- है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिवली। ये ग्रुप 1 का हो गया, ये ग्रुप 2 का हो गया। ठीक है जी। अमंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन की जाती है विद इन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल इन 13 ग्रुप। जैसे कि कौन है 13 ग्रुप में, बैंगन, आलू, गाजर, थैला, जैसे जो आपको बताया था, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टोर करते हैं ग्रुप 13 की। इसके साथ साथ ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब ये पढ़ेंगे सब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, स्टेबल कौन सी होती है, +1 होती है या +3 होती है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन +1 है ये ज़्यादा ज़्यादा मोर एंड मोर स्टेबल होती जाती है। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +1 ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि वहाँ पर इनर पेयर इफेक्ट जो होता है इन एलिमेंट्स में ज़्यादा होता है। जो वेरियस ऑक्सीडेशन है सर पी ब्लॉक्स में है, वो हम पी ब्लॉक की हैं, वो हम आगे टेबल में देखते हैं। तो चलिए, चलो ये देखिए ग्रुप 13 है, इतना याद रखना है। देखो पी ब्लॉक में जैसे कि पी ऑर्बिटल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 13 14 15 16 17 और 18। अब आपको क्या करना है, ग्रुप 13 में को ओटोमस में 3 याद रखने हैं, ग्रुप 14 के ओटोमस में 4, जैसे कार्बन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है, और ग्रुप 15 के ओटोमस में 5 और ग्रुप 16 के 6, 17 के 7। ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 2, ये हमने कर लिया। ग्रुप 13 के लिए +3, टॉप टू बॉटम +3 लिख दो। ग्रुप 14 के लिए टॉप टू बॉटम +4 लिख दो। ग्रुप 15 के लिए टॉप टू बॉटम +5 लिख दो। अभी ठीक हो। ग्रुप 16 के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डेट इज स्टेबल। ठीक है, कुछ केसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप 17 के लिए जो है वो 17 का जैसे मैंने बताया ओटोमोस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +7 भी शो करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ग्रुप 18 में तो आपको पता ही है, ठीक है, 0 0 होती है और +2 +4 +6 कुछ शो करते हैं। तो चलो अब डिटेल में इनका लेते हैं। देखो बोरान के लिए +3, एल्युमिनियम के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर काम नहीं कर रहा। ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे प्लस गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लागू
हो जाता है। और इनके लिए +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ना कि +3 भी शो करते हैं, लेकिन +1 ज़्यादा स्टेबल होती है। इनवर्ट पेयर इफेक्ट हम आगे यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद +14 की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम +4 लिखेंगे, और जो इनका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कार्बन और सिलिकॉन के लिए स्टेबल है, +2 जर्मेनियम, टिन और लेड के लिए स्टेबल है, क्योंकि इनवर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ता है। उसके बाद ग्रुप 15 के लिए +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करते हैं, +5 और +3, लेकिन +3 इनके लिए ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इनवर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है। अब ऑक्सीजन की अगर बात करें ग्रुप 16 की, तो ये OF2 में +1 शो करती है, O2F2 में +2 शो करती है। तो इनमें -1, -2, +2, +4, +6 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। इन दो एलिमेंट्स के लिए +4 ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इनवर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक है। और उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन तीनों के लिए 0, क्रिप्टॉन 0 भी शो करता है, +2 भी, +4 भी। और उसके बाद जो जिनोन है +2, +4, +6 भी शो करता है। अब चलिए देखते हैं इनवर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखो, जो रिलेक्टेंस होता है s इलेक्ट्रॉन का, जैसे 4s2, 5s2, 6s, कोई भी s इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ सम पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे हैवियर p ब्लॉक की होगी, उनको आयनाइज्ड होने के लिए या टेक पार्ट बॉन्ड में टेक पार्ट होने के लिए, जो टू गेट आयोनाइज्ड आर टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, उसी को बोला जाता है इनवर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, क्या रिलेक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इन एस इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाए ना कि आप बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, बॉन्ड बनाने का, तो इनको अगर ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है, आयोनाइज्ड नहीं होते, इसी को बोला जाता है एस इनवर्ट पेयर इफेक्ट। इनवर्ट मतलब जो रिएक्ट ही ना करे, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ही नहीं करती। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो आयोनाइज्ड नहीं होते या बॉन्ड में फॉर्मेशन में ईजली, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा उनको हीट करोगे या कुछ करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो टेक बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे, तो उन्हीं को बोला जाता है इनवर्ट पेयर। फॉर एग्जांपल 4s2 इलेक्ट्रॉन, ये जो गैलियम के हैं, जर्मेनियम के, आर्सेनिक के, ये इनवर्ट पेयर है। ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे ये 4s2 गैलियम के, 4s2 जर्मेनियम के और आर्सेनिक के, ये इनवर्ट पेयर है। सिमिलरली जो एलिमेंट्स हैं 5th और 6th सीरीज़ के, वो भी, उसमें भी इनवर्ट पेयर है, इलेक्ट्रॉन इनवर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इनवर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे, जैसे इसमें 5s2, 6s2। ठीक है। अब काज